लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कन्वर्जन फनल के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे डिफाइन योर KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। KPIs कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं एज वी आर राइट नाउ डीलिंग विद गूगल एनालिटिक्स। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्यों ज़रूरी है और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। कंपनीज शुड हैव ऑल रिव्यू देयर ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटेजीज रेगुलर। कंपनी को अपनी जो भी ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटेजीज होती है उनको रेगुलर रिव्यू करना पड़ेगा। क्योंकि कौन सी स्ट्रेटेजीज उनके लिए ज़्यादा अच्छी है, कौन सी नहीं उतना रिजल्ट दे रही है, तो उनको ज़्यादा रेगुलर अपग्रेड करना पड़ेगा। मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट ऑन दर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, यानी जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होता है उसमें रेगुलर चेंजेस करना पड़ेगा। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एक तरीके का गोल है, जो गोल हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव में डिसाइड करते हैं और उस मुताबिक फिर हम स्ट्रेटेजीज के ज़रिए वो गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं जिससे हमें बेटर रिजल्ट मिले। सो ज़्यादातर हमारा जो फोकस रहेगा वो गोल्स पे रहेगा एंड इंश्योर दोज गोल्स से अलाइंड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वो जो गोल हम डिसाइड करें वो टोटली बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए, तभी हम उसको बेटरली यूज़ करके एक रिजल्ट डिराइव कर पाएंगे हमारे डेटा के बेस पे से और हमने जो भी कैंपेन रन किया है उसके बेस पे से। कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो जिसको हम इजीली मेजर्ड कर पाएंगे और अगर हम अच्छे तरीके से उसको मेजर्ड कर रहे हैं तो वो डेमोस्ट्रेट करेगा हाउ इफेक्टिवली कंपनी इज़ अचीविंग अ की बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि कितने इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव्स है बिजनेस के वो कंपनी अचीव कर रही है। तो हम अगर उसको मेजर्ड अच्छे से कर पाएंगे तभी ये चीज़ हम समझ पाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन जो KPI होती है वो रेगुलर इवॉल्यूएट करती है और वो अपने जो सक्सेसफुल एक टारगेट होता है वहाँ तक रीच करने की कोशिश करती है। KPI इसका एक सेकेंड फुल फॉर्म अगर मैं कहूँ तो गोल्स होता है, जो कंपनी के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो राइट KPIs फॉर यू माइट नॉट बी अ राइट KPIs फॉर अनदर ऑर्गेनाइजेशन, यानी हो सकता है जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही हो वो हर एक अदर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी सही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होगा। आपको बहुत सारे KPIs को रिसर्च करना पड़ेगा और उसमें से वो एक या दो KPI को फाइंड आउट करना पड़ेगा जो आपके इंडस्ट्री के लिए बेस्ट है। तो ये बहुत ही रिसर्च की प्रोसेस है जिसके अंदर KPIs को हमें स्टडी करना पड़ता है कि कौन सा मेरे बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मुझे डिटरमाइन करना है कि विच KPI विल हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड एंड मीट अवर गोल, यानी कि कौन सा मैं ऐसा टारगेट डिफाइन करूं जो मुझे मेरे कंपनी के गोल तक, मेरे बिजनेस पर्सपेक्टिव से मेरे गोल तक ले जाएगा। सो KPI शुड मैच योर स्ट्रेटेजी नॉट जस्ट योर इंडस्ट्री, यानी कि वो मेरी कंपनी से अगर मैच हो रहे कि नहीं हो रहे तो चलेगा, बट जो मैंने मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बिल्डअप की है उसके रिलेटेड होना चाहिए KPIs। अब KPIs किस तरीके से होना चाहिए कि KPIs की परफॉर्मेंस इंडिकेटर सबसे पहले रिलेटेड टू बिजनेस होना चाहिए, उसके बाद मेजरेबल होना चाहिए, यानी उसको तुम काउंट कर सको, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, जो इजी की कंपनी के किसी भी लेवल के पर्सन को इजीली समझ में आ सके, जिससे वो गोल को अचीव करने के लिए एफर्ट लगाए। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर इजी होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए और बिजनेस के अलाइन में होना चाहिए, बिजनेस से टोटल रिलेटेड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर एक अच्छा KPI बनाते हो, अच्छा गोल बनाते हो, तो माइट बी वो ओवर एंड ओवर मंथ आपके लिए 5 या 10% बिजनेस को इंक्रीज कर सकता है। बट एक बैड KPI होगा वो इतना स्पीड में तो नहीं, बट फिर भी वो आपके बिजनेस को ईच मंथ थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करने में हेल्प आउट करेगा। तो जितने बेटर KPIs आप बनाओगे, जितने इफेक्टिव KPI बनाओगे, उतने ज़्यादा आपको रिजल्ट मिल सकता है। जो भी KPIs आप बना रहे हो इट शुड बी रिलेट टू द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि वो KPI आपका जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होगी, आपका जो भी मार्केटिंग पर्पज होगा उसके रिलेटेड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप मार्केटिंग के जरिए ब्रांड अवेयरनेस करना चाहते हो, आप ट्रैफिक जनरेट करना चाहते हो, आप सिर्फ किसी को कोई अवेयरनेस वाला कैंपेन करना चाहते हो, तो ये KPI उसके रिलेटेड होना चाहिए। आइए देखते हैं कि अगर KPI ऑब्जेक्टिव्स की मैं बात करूँ तो फॉर एग्जांपल मैं एक टारगेट सेट कर रहा हूँ कि मुझे कॉस्ट पर एक्विजिशन 300 रुपीज़ है जो पर मंथ पड़ रहा है। तो उसके सामने ये मेरा, यानी मुझे सबसे पहले एक कॉस्ट पर एक्विजिशन मेरा 300 रखना है पर मंथ। तो KPI जो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना है वो मुझे पहला जो मेरा KPI है वो कॉस्ट पर एक्विजिशन 300, अगर वो मैं अचीव कर रहा हूँ तो सेकंड मेरा एक KPI होना चाहिए कि मुझे स्पेसिफिक सेल्स मिलने चाहिए पर्टिकुलर जो मैंने कॉस्ट पर एक्विजिशन डिफाइन किया है उसके अंदर। फॉर एग्जांपल अगर मैं 300 रुपये स्पेंड कर रहा हूँ तो मुझे 50 या 100 सेल मिल रहे हैं, क्या मुझे
30 या 50 सेल्स मिल रहे, वो मेरा गोल होना चाहिए, सेकंड गोल। तो अगर मैं इस तरीके से मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव के मुताबिक गोल सेट करता रहूँगा तो मेरे केपीआई मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी और मेरे लिए बेटर रिजल्ट डिराइव करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ऑनलाइन सेलिंग करना है तो मुझे क्या गोल सेट करना पड़ेगा, कन्वर्जेशन और कॉस्ट पर एक्विजिशन, कि मेरा केपीआई होगा कन्वर्जेशन के रिलेटेड और फिर कॉस्ट पर एक्विजिशन के रिलेटेड। अगर मैं ब्रांड रिलेटेड कोई मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव से जा रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल रेवेन्यू मुझे कितना मिलेगा, और इवन रेशियो मुझे जानना होगा कि कितने नए लोग आ रहे हैं और कितने रिटर्निंग विजिटर है जो दोबारा मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं। अगर मैं लैंडिंग पेज की बात करूँ तो मुझे ज़्यादातर बाउंस रेट चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरा पर्टिकुलर पेज मुझे उतने विजिटर को एंगेजमेंट करने में हेल्प आउट कर रहा है जिनको मैं मोटिवेट कराऊँ फर्दर को नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, या फिर मेरा बाउंस रेट कितना है उसको मुझे मिनिमम रखना है, लो से लो रखना है, जिससे मैं वेबसाइट पे ज़्यादातर लोगों को एंगेज कर पाऊँ और फर्दर सेलिंग के लिए अप्रोच कर पाऊँ। तो मेरा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर लैंडिंग पेज के पर्सपेक्टिव में होगा बाउंस रेट। तो इस तरीके से मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव के मुताबिक आपको अपने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को सेट करना होता है। जैसे कि पेज व्यूज़ जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और वो हमारे लिए एक रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो हर पेज व्यू जो भी हम कराएंगे, अगर वो अच्छे लैंडिंग पेज की तरह होगे, उसमें अच्छा कंटेंट होगा, तो डेफिनेटली वो हमारे लिए अच्छे रेवेन्यू जनरेट करके लाएंगे। हम एक और चीज़ ट्रैक कर सकते हैं कि बिजनेस विद एक्सेल सीट। फॉर एग्जांपल, नॉर्मली आप जो केपीआईज होते हैं उसको ट्रैक करने के लिए एक्सेल सीट का भी यूज़ कर सकते हो और बहुत सारे ऐसे मार्केट में सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। आप प्रॉपर केपीआई चूज करो अपने बिजनेस के लिए एंड आप जनरेट कर सकते हो मोर एंड मोर रेवेन्यू। एक्चुअली में जो केपीआई है वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही डेप्थ में समझने वाली चीज़ है, पर आई थिंक इतने हाई लेवल ऑफ ओवरव्यू के जरिए आप समझ गए हो कि किस तरीके से हम एक बिजनेस के लिए गोल्स और केपीआई सेट कर सकते हो और उससे बेस्ट रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जा सकते हैं। अगर मैं एक सिंपल चीज़ बताऊँ तो हम एनालिटिक्स के अंदर बहुत सारे डेटा से डील करते हैं डे बाई डे, और उन डेटा को जब हम डिराइव करते हैं तो हमारे पास एक हमारे बिजनेस के पर्सपेक्टिव गोल होना चाहिए कि आज मैं अगर कोई मार्केटिंग एक्टिविटी कर रहा हूँ और मुझे मिल रहा है कि उसके ज़रिए 1000 लोग मेरी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, बट अगर मैंने मेरा केपीआई रखा है कि अगर मुझे 100 सेल डिराइव करने हैं, 100 सेल्स करनी है, तो मुझे 5000 लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। तो अगर मैं मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से मार्केटिंग एक्टिविटी के जरिए अगर ट्रैकिंग करने वाले डेटा को 5000 तक ले जाऊँ, मीन्स के ऐसे मार्केटिंग कैंपेन बनाओ जो मुझे 5000 यूज़र तक ले जा रहे हैं, तो डेफिनेटली मेरा जो केपीआई है पहले 5000 यूज़र तक पहुंचना था। मैं जब पहुंच गया तो मेरा सेकंड में गोल करूंगा कि मैं 100 सेल्स तक पहुंचूं, और जहां पर भी मुझे पता चलेगा कि अगर मैं 5000 लोगों तक पहुंच रहा हूँ फिर भी मैं 100 सेल्स नहीं ले पा रहा हूँ, तो अगेन मुझे मेरे केपीआई के अंदर चेंज करना पड़ेगा और दोबारा उसको रिक्रिएट करके प्लान अप करना पड़ेगा। तो केपीआईज विल बूस्ट योर बिजनेस टाइम टू टाइम, आपको अपने ट्रैक से हटने नहीं देंगे और रेगुलर आप अपने गोल को बढ़ाते ही जाओगे, जो आपके बिजनेस को रेगुलर ईच मंथ, ईच वीक और ईच ईयर इंप्रूव करने में हेल्प आउट करेंगे। तो जब भी आप एक लेवल पे पहुंच जाओ जब आपकी वेबसाइट मार्केट में है, लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, तो धीरे धीरे एनालिटिक्स के जरिए या फिर बहुत सारे अदर टूल्स के जरिए उसको ट्रैक करो, सेट करो केपीआईज एंड अपनी प्रोसेस को चेंज करके उसको और इम्प्रूव करने के लिए जाओ। सो आई होप आप समझ चुके हो केपीआई किस तरीके से वर्क करता है। जैसे आपने देखा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे हाउ एट्रीब्यूशन मॉडल वर्क्स।